चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। हम चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। अरे राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। 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 ले जाए वहाँ पर ले जाए बिगड़े राम, राधे राधे गाएंगे। हम चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे।
बिहारी लाल की, जोर से बोलिए जय श्री, और जोर से बोलिए जय श्री, और जोर से बोलिए जय श्री। मैं निवेदन करूं आपसे, आयोजक मंडल की भी ये जिम्मेदारी रहेगी कल से कि पूरी जो व्यवस्था है उनको आप कल व्यवस्थित कर दें। यहाँ देखो, यहाँ भी ये पूरा सिस्टम, हाँ कल कवर्ड करा के, और यहाँ भी जो वोल्टेजों का वो सिस्टम है उसको भी करेक्ट कर लें कल से। जो चलती कथा में व्यवधान नहीं आए, ये पूरा आप लोग जिम्मेदारी से करें। आपने बहुत मेहनत की है, बड़े मेहनत से प्रोग्राम को सजाया है। हाँ, आज प्रथम दिवस है। आज मैं आपसे मातम की कथा कह के बाड़ी को हम विराम करेंगे। कल से व्यवस्थित होके, अच्छा कल से कथा का समय कितने बजे रखा जाए? 1 से 5, 12 से तो जल्दी हो जाएगा, 1 से 5 ठीक रहेगा। अच्छा 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 अच्छा, तो 12 से 4, 12 से 4 आप लोग सब सहमत हैं? नहीं, 1 से 7। अब हमको तो दोनों तरफ सिस्टम देखना पड़ेगा। 12 1 12 1 12 1 के बीच में 12:30 कर दें तो दोनों की रह जाएगी सहमति, ठीक ना? 12:30 बजे संगीत, 1 बजे हम, 4:30 पौने 5 तक सब आरती लेके। बोलो गोविंद भगवान की, जोर से बोलिए जय श्री, और जोर से बोलिए जय श्री, और जोर से बोलिए जय श्री। हाँ, और कथा यजमान तो आपको नियम मालूम ही है, बता देंगे अभी थोड़ी देर में। थोड़े से आपको जो यज्ञपति और परीक्षित जी के रूप में बैठे, चारपाई का प्रयोग नहीं करेंगे, तख्त या जमीन पर ही सोएंगे। हो सके तो कथा पंडाल में ही सोएं। हाँ 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 हाँ, और 7 दिन तक हो तो एक समय भोजन बन जाए, और नहीं बने तो दुधलम मधु तेलम गरिष्ठान्नम तथैवच, ज्यादा तेल मसाले गरिष्ठ भोजन ना करें, थोड़ा सा कम भोजन लें, वो ठीक रहेगा ना, भोजन मात्रा में। हाँ, हमने अभी पहले ही बोला था, है ना? और 7 दिन तक लहसुन प्याज का प्रयोग ना करें। हाँ हाँ हाँ, परीक्षित जी तुम्हारे बहुत हैं, वो तो खाते ही नहीं है। ये कितनी अच्छी बात है, देखो, है ना? तो ये आप उसका पालन करें, छौर कर्म और ये चीजों से। हाँ, मैं निवेदन कर रहा था आपसे, अब नारद बाबा भक्ति बोली, स्वामी जी मेरे दोनों बेटा यहाँ पर बूढ़े हो गए और मैं जवान हो गई हूं। नारद जी बोले, देवी ये कलकाल का प्रभाव है। अब कलयुग में सब सोए हुए हैं। क्या हुए हैं? कछु सोए शराब में, कछु सोए शबाब में, कछु सोए गए चिलम में, दम मारी ऐसे सोए गए न जागे, जगाए हारी ऐसे सोए गए न जागे। कछु सोए शराब में, कछु सोए शबाब में, कछु सोए शराब में, शबाब में, सोए गए चिलमों में, दम मारी ऐसे सोए गए चिलम में, दम मारी कछु सोए गए चिलम में। तो कछु सोए शराब में। एक तो हमसे लड़ गए, बोले महाराज जी आपको मालूम है शराब पीने के फायदे क्या है? हमने कहा भाई साहब नहीं मालूम। शराब पीने वाले को आप कथा सुनाते कि भजन कर ले जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। अरे शराब पीने वाले को बुढ़ापे का कष्ट ही नहीं होगा, गारंटी। दूसरा फायदा, मैंने कि दूसरा फायदा क्या? जिंदगी भरे में कुत्ता नहीं काटेगा। तीसरा फायदा,
जिंदगी में सीसीटीवी कैमरा लगवाने की जरूरत नहीं है। कभी चोरी उसके घर में नहीं होगा। मैंने कहा भाई साहब हम पे हजम नहीं हो रहा, ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ। जब जवानी में इतनी पिएगा कि किडनी डैमेज, लिवर डैमेज, सब डैमेज ही डैमेज हो जाएगा, तो बुढ़ापे का कष्ट क्यों सहन करेगा? बोलो गोविंद भगवान की। हाँ? और जब इतनी पिएगा तो कभी कूलर बेचेगा, कभी एसी बेचेगा, कभी फ्रीजर बेचेगा, तो चोटा का खाक ले आवेंगे भाई घर पे। और जब इतनी पिएगा तो कहीं पड़ा होगा, हाँ? और जब कहीं पड़ा होगा तो कुत्ता आएगा, कुत्ता काटेगा नहीं, वो तो चाटेगा। ये शराब पीने के बड़े बड़े फायदा है। शराब पीने वाले के सामने आप रसगुल्ला रख देना, रसमलाई रख देना, कितने भी व्यंजन रख देना, वो कहेगा भाई साहब 2 मिनट रुको, हम अभी नहीं कर पाएंगे, भाई 75 रुपया दो, मैं जान दो। उसे 75 रुपया से मतलब और कोई झंझट नहीं। हाँ, तो बड़े फायदा थोड़ी सी लिए। हाँ, अच्छा एक तो कह रहे थे, बोलो महाराज जी उसने कसम खवाई दी। मैंने कहा अच्छा, हमारे लड़का ही कसम खवाई दी, सो हमने पी ली। वैसे हम पीते नहीं। मैंने कहा हम तुम्हारे छोरा की, तुम्हारे पिताजी की, तुम्हारे बाबा की, सबकी सौगंध खवाए रहे, 2 बीघा हमारे नाम में लिख दो। सो नहीं लिखेंगे, है ना? हाँ हाँ, शाम को बैठेंगे। हाँ, जोर से बोलो जय श्री, और जोर से बोलो जय श्री। तो ये तमाशा जो लोग कहते हैं कि हमको कसम खिला के पिला दी, ये पिला दी, बड़ा गलत बात है। अरे कोई तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हें नहीं पिला सकता, कोई किसी को नहीं पिला सकता। ये तो कहीं ना कहीं तुम्हारा भी कहीं भाव उसमें जागृत हो रहा था कि तुमने वहां पर पी। जबरदस्ती कोई नहीं पिला सकता ना। हाँ, कि लड़का की कसम खवा दी जो पी ली। बोलो गोविंद भगवान की। ये बड़ा गड़बड़ बात है ना। वैसे यहाँ के लोग ऐसे नहीं है, ये तो हम उधर की बात कर रहे हैं, इधर उधर की साइड के गंगा पार की बात कर रहे हैं। यहाँ तो बहुत अच्छे आदमी हैं। हाँ, हमें तो मालूम है बहुत सज्जन लोग हैं यहाँ, तो पूरा क्षेत्र ही हमारा सज्जन है बहुत। हाँ, गोतेरा तक। हाँ, सब अच्छे आदमी हैं। बहुत बढ़िया लोग हैं यहाँ की। तो हमारी मजाल नहीं, हाथ जोड़ के कह रहे साहब, हमारी कोई मजाल नहीं है कि आपसे 2 शब्द कह जाएं। और ये कथा पंडाल में बैठे हुए लोग कदापि ना समझे कि उनसे कोई विषय पर कहा जा रहा है। ये तो उनकी कही जा रही है, मान लो कि जो है नहीं। हाँ, आपकी नहीं कही जा रही, जमुना पार की कह रहे भैया। हाँ, हाँ, बोलो गोविंद भगवान की। हाँ, जोर से बोलो जय श्री। देवी सब सोए हुए हैं। अब नारद बाबा ने बड़ा वेद मंत्र पढ़े, लेकिन भक्ति के बेटा उन्हें आंखें खोली, गीता पाठ किया और फिर बंद कर ली। नारद बोले देवी मैं तुम्हारे बच्चों के दुख दूर करूंगा। भक्ति बोली सुन लीजिए, अगर मेरे बच्चों के दुख दूर नहीं हुए तो मैं वृंदावन को छोड़ के चली जाऊंगी। अपने से बड़े महात्मा के पास जाते हैं तो वो माला करने लगता है, छोटे के पास जाते हैं तो शटर डाल के चला जाता है, बड़ा झंझट। नारद बाबा बोले मैंने तमाम जगह ढूंढा लेकिन कहीं मुझे कोई उपाय नहीं मिला। अगर भक्ति भारत को छोड़ के चली गई तो राम, परशुराम, घनश्याम, नानक, रहीम, कबीर इस भारत की भूमि पर नहीं आएंगे। ये तो विदेश में भक्ति चली गई तो मामला खराब हो जाएगा। हमारा देश भक्ति प्रधान देश है और जहाँ भक्ति है वहीं पर भगवान है। इसलिए भक्ति को वृंदावन में रहना चाहिए कि नहीं? बोलो, भक्ति वृंदावन में रहनी चाहिए। नारद जी बोले भक्ति रहनी चाहिए। 4 ऋषि कथावाचक बने हैं, कैसे रहेगी? उन्हें भागवत सुनाइए। नारद जी बोले अजीब बात करते हैं, जब हमने वेद मंत्र सुना दिए फिर भागवत की आवश्यकता क्या है? वेदों से भागवत की उत्पत्ति। इसका मतलब इसको 5वां वेद कहा गया। बोलो गोविंद भगवान की। देखो भाई, आप लोगों ने बिजली को देखा है? बोलिए, नहीं देखा?
बिजली को किसने देखा? किसी यांत्रिक पद्धति के द्वारा पानी से बिजली का निर्माण हुआ। ट्रांसफार्मरों में बिजली दौड़ने लगी। हाँ, ट्रांसफार्मरों से आपके तार केबल में आने लगी। एक आदमी बोला हमें बिजली दिखाइए, बिजली दिखाइए। और उसको छीला गया तो उसमें कॉपर एल्युमिनियम। बोले भाई साहब तुमने बिजली नहीं दिखाई, ठंडा गर्म करके लगा देना, जिंदगी में नहीं कहेगा कि बिजली नहीं देखी। वो सीधे आगरा जाएगा डॉक्टर राहुल जी के पास, तो जिंदगी में नहीं कहेगा कि बिजली नहीं देखी। हाँ, इसका मतलब बिजली है, ट्रांसफार्मर में बिजली है। काम में आ रही है? नहीं आ रही। एक चतुर आदमी ने थोड़ा सा कट लगाया, होल्डर लगाया, एक बल्ब लगा दिया, वो बिजली प्रकाश देने लगी। इसका मतलब हाँ, ये बिजली है तो सही, लेकिन हमको दिखाई तभी दी जब हमने उसमें कट लगा के, होल्डर लगा के उजाला कर दिया। जब तक ट्रांसफार्मरों में रही तब तक हमको वो बिजली का अस्तित्व दिखाई नहीं दिया। तो बिजली के अस्तित्व को आप ये नहीं कह सकते कि हम नहीं मानेंगे बिजली नहीं है। बोलिए। इसलिए भगवान है तो सही, लेकिन उसके लिए यम करो, नियम करो, आसन करो, प्रत्याहार करो, प्राणायाम करो। हाँ, वो यहां तक है कि वो वहां तक है। नजर तेरी जहां तक है, असर उसका वहां तक है। हाँ, जहां तक तेरी नजर पहुंच रही है, असर उसका वहां तक है। नारद बाबा और सरल कर दूं, एक की घरवाली ने कहा, एक आदमी ने कहा हमें भोजन दो। उसने दूध का कटोरा रख दिया सामने और रोटी रख दी। बोले क्या मतलब? दही नहीं है, इसी में से दही खा लेना। रोटी चिपड़ी नहीं है, इसी में से घी खा लेना। संभव है? छाछ नहीं है, इसी में से छाछ पी लेना। तो क्या उस घरवाली की बात गलत है? उस घरवाली की बात सही है, लेकिन उस दूध को हमको जमाना पड़ेगा, फिर मथानी में मथना पड़ेगा। जब मथानी में मथ देंगे तो उसमें से घी प्रकट हो जाएगा, दही प्रकट हो जाएगा, छाछ प्रकट हो जाएगा। उसी प्रकार जब तक ये वेद मथे नहीं जाएंगे तब तक इसमें भागवत रूपी कल्प वृक्ष उत्पन्न नहीं होगा। इसलिए इन वेदों को मथना है। इसलिए 4 ऋषि वहां पर कथावाचक बने हैं और प्रचारक की भूमिका नारद गुरुजी ने ली है। किसकी भूमिका? प्रचारक। अच्छा, पहाड़ों के बीच में भागवत शुरू हुई और श्रोता कहां से आए? तो जितने भी ऋषि थे, जैमिनी, परशुराम, वशिष्ठ, हाँ, मैं परिवार के निमंत्रण देने गए। नारद बाबा चलिए चलिए भागवत हो रही है, चलिए चलिए भागवत हो रही है, चलिए चलिए भागवत हो रही है, भागवत हो रही है। यही काम आपको करना है, प्रचारक की भूमिका निभानी है। चलिए चलिए नगला जसुआ में भागवत हो रही है, आइए पधारिए, भागवत हो रही है, भागवत हो रही है, भागवत हो रही है। उससे फायदा कितना मिलेगा? आने वाला आए या नहीं आए, लेकिन आपने इतना बोल दिया कि चलिए भागवत हो रही है, उसका पुण्य आपको ऑटोमेटिक प्राप्त हो जाएगा। और ये तो हम तो बड़े प्रसन्न हैं अपने इस युवा मंडल से। जो लोग कहते थे कि बड़े बूढ़ों की भागवत है, बोलो गोविंद भगवान की, कि बड़े बूढ़े जाने, बड़े बूढ़े भागवत सुनते हैं। नए लड़का तो डीजे पे डांस करते हैं, तमंचे पे डिस्को करते हैं। लेकिन ये युवा मंडल, एक बार ताली बजाइए इस युवा मंडल युवाओं के लिए, हाँ, कि इन्होंने एक ऐतिहासिक कार्य करा दिया नगला जसुआ में। और पहले भी वर्ष कराया, द्वितीय वर्ष लगातार इस कार्यक्रम को कराया युवा मंडल में। क्योंकि गलत कार्यों में पैसे तो हजारों लाखों हम लोग खर्च कर देते हैं, लेकिन शुभ कार्य में, इस भागीरथी गंगा में, हाँ, ये युवा मंडल खड़ा रहा और युवा बच्चे खड़े रहे, तो ये भागवत जैसा इतना बड़ा कार्य भी संपन्न हो गया। इसका मतलब ये बधाई के पात्र है यहाँ का युवा मंडल। वरना युवा तो अपने संस्कारों को भूलते हुए चले जा रहे हैं, युवा पीढ़ी तो अपने संस्कारों से विहीन होती चली जा रही है। लेकिन हमारा युवा अब जाग रहा है, अब सोया हुआ युवा नहीं है, युवा जाग गया है। और युवा जाग गया है तो अयोध्या में राम जी आ गए हैं। कौन आ गए हैं? अयोध्या में राम जी आ गए हैं और मथुरा जी में आने की तैयारी है। कहां पे? मथुरा जी में भी आने की तैयारी है।
जितना भी सब सिस्टम है ना वो सब हटाया जाएगा, उसमें कोई, लेकिन हम लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप है ना, वो सारी चीजें सब हटेंगी। आगरा भी मुक्त होगा, यहाँ की सीढ़ियों की भी जांच होगी, सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीजर पड़ा हुआ है। ये कोई भी, अब हमारा हिंदू जाग गया है, अब हमारा सनातन से हिंदू जुड़ चुका है, अब वो जाग चुका है। अब हिंदू वो वाला हिंदू नहीं रहा कि एक गाल पे तमाचा लगा दो दूसरे में और कर दे आगे। अब तो हिंदू मुंह तोड़ जवाब देना सीख गया है, जान गया है। इसलिए भारत प्रगति की ओर अग्रसर हो रहा है, इसलिए नई ऊंचाइयों को छू रहा है। ये भारत की विशेषता यहाँ पर बनती जा रही है, क्योंकि हम लोग अब जाग गए हैं। और वो दिन दूर भी नहीं जब जन्मभूमि भी मुक्त हो जाए। बोलो गोविंद भगवान की। जोर से बोलिए जय श्री, और जोर से बोलिए जय श्री राधे, और जोर से बोलिए जय श्री राधे। वो दिन भी अब दूर नहीं है ना। तो हमारी सनातनी परंपरा, तो ऐसे लोगों को आगे बढ़ाइए, ऐसे लोगों की बात को आगे रखिए जो लोग तुम्हारी बात को आगे सुनते हो, आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हो, सनातन की बात करते हो। ऐसे लोगों का समर्थन कीजिए। जोर से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। मैं निवेदन कर रहा था आपसे, पाराशर से लेके अनेक संत इकट्ठे हो गए, और मैं घरवालियों के आए, मैं बच्चों के आए, वहां भागवत श्रवण हो गई शुरू। अच्छा, भक्ति के बेटा कहाँ लेटे हैं? बोलो, वो तो वृंदावन में है ना। अच्छा, कथा कहाँ हो रही है? बोलो, हरिद्वार में। अच्छा, हरिद्वार से वृंदावन की दूरी 600 किलोमीटर, 250। हाँ, संतरा भैया तो जाते रहते हैं। 250 किलोमीटर, 400, अरे 400 मान लो। अरे हम तो ये कह रहे हैं कि 400 किलोमीटर मान लीजिए, 500 किलोमीटर मान लीजिए, लेकिन ये देख लीजिए उस काल में, उस जमाने की टेक्नोलॉजी देख लीजिए। आज तो आप YouTube के माध्यम से लाइव सुन रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग जुड़ चुके हैं, है ना। टेक्नोलॉजी सिस्टम जुड़ गया है, लेकिन उस जमाने की टेक्नोलॉजी देखिए, बिना YouTube, बिना किसी लाइव टेलीकास्ट की, हाँ, और सीधे भक्ति के बेटा ज्ञान वैराग्य के कानों में भागवत पहुंच गई, बिना लाउड स्पीकर के। कहां पहुंच गई? हरिद्वार से एक आवाज उठी, अब वो आवाज वृंदावन भक्ति के बेटों के कानों में पहुंच गई। और हरिद्वार की आवाज जब भक्ति के बेटों के कानों में पहुंची, तो उन भक्ति के दोनों बेटा जवान हो गए, उठकर खड़े हो गए और सीधे भागवत पंडाल की ओर भागने लगे। चलिए चलिए, भागवत हो रही, भागवत हो रही है, और भक्ति वहां पर नाचने लगी। ये है भागवत की महिमा। हाँ, इसलिए गा लीजिए श्री कृष्ण। ये भागवत में ही है। ये तमाम भजन ऐसे हैं जो विद्वानों ने अलग अलग लिए, लेकिन ये भजन ऐसा है कि ये पुराण में ही इसका जिक्र है। एक श्री हरि शरणम, एक श्री कृष्ण गोविंद। गाले दो लाइन गा लीजिए। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नाथ वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, मेरे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण
गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे राधे कृष्ण वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जोर से बोलिए जय श्री राधे और धीरे से बोलिए जय श्री राधे और धीरे से बोलिए जय श्री राधे। उल्टा मामला है क्या? हम बोलते धीरे से बोलो तो आप तेज बोलते, हम बोलते तेज बोलो तो धीरे बोलते। अरे सीधे चलिए, अब टेढ़े मत चलो। नहीं समझे? हाँ, अब टेढ़े मत चलो, अब सीधे चलो, है ना? तो अब तो सीधे चलिए, क्योंकि टेढ़े चलते चलते जीवन निकला जा रहा है, इसलिए अब तो सीधे चलिए। हाँ, जोर से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भक्ति के दोनों बेटों का दुख दूर हो गया, भक्ति नाचने लगी। अब मैं आपको जोड़ू धुंध। एक आत्मदेव नाम के पंडित जी हैं, पत्तल नामक नगर है। पंडित जी बहुत अच्छे हैं, धर्मपरायण हैं, और जितने अच्छे पंडित जी महाराज हैं उतनी अच्छी पंडितानी है। व्यंग्यात्मक भाव है। हाँ। जितने अच्छे पंडित जी वेदों के ज्ञाता है उतनी ही गड़बड़ झाला पत्नी है। हाँ। पंडित जी तो आत्मदेव है, हाँ, लेकिन पंडितानी जो है ना वो धुंधली देवी है। धुंधली तो आप लोग समझती होंगी, यहाँ कोई जानती नहीं है धुंधली कौन होती है। नहीं जानती? अरे वो जो सुबह से शाम तक हाय हाय छाए जाए, हाय हाय छाए जाए, हाय हाय छाए जाए, ना खुद खामे ना आदमी है खांदे में है, उनको बोलते हैं धुंधली देवी। हाँ, ना खुद खाए ना आदमी को, उनको उजाला पसंद नहीं है, वो उन्हीं को धुंधली देवी। पंडित जी के कोई संतान नहीं है, पंडित जी बड़े परेशान हैं। और जब पंडित जी के कोई संतान नहीं हुई तो पंडित जी महाराज बड़े परेशान। अब पंडित जी महाराज एक दिन निकल के जा रहे हैं, एक झाड़ू लगा रहे हैं। हाँ, उस झाड़ू लगाने वाली ने पंडित जी की तरफ ऐसे झाड़ू मारी रोड में। सुबह सुबह निकल आते, अरे देखे ना बाहर चले जाते हैं, कम से कम ये तो देख ले कि सुबह सुबह का समय है। पंडित जी ने पूछा एक आदमी से, भाई साहब ये मतलब किससे कह रही है? पंडित जी आपसे कह रही हैं। मुझसे क्यों कह रही हैं? पंडित जी क्योंकि आपके कोई संतान नहीं है। क्या नहीं है? औलाद नहीं है, संतान नहीं है। और इन बहन जी का मानना है कि इनके जब कोई संतान नहीं है, पंडित जी आपके जब कोई संतान नहीं है, अगर आप सुबह सुबह ये आपका मुंह देख लेंगी तो उनका दिन बेकार चला जाएगा। अच्छा एक बात बोलो, संतान वैसे सुखदायक है ना? बोलो ना। देखो जो भी बोले वो होश में बोले, हमारी बातों में चक्कर में फंस गए, 4 घंटे बाद मतलब घर में हाँ ये देख रहे लड़का बहू पर हाँ, लेकिन जो बोले मान लो सही बोले। अच्छा एक बात बोलो ईमानदारी से, संतान सुखदायक है? आप कहना चाह रहे हैं कि पूत कपूतों का धन संचय, पूत सपूतों का धन संचय। अगर संतान सुपात्र है तो सुखदायक है, और संतान अगर कुपात्र है तो वो दुखदायक है। यही है ना? हाँ,
ये बैलेंस की मान लो जहां सुपात्र है वहां मामला ठीक है, और जहां कुपात्र है वहां मामला गड़बड़ है। पंडित जी महाराज के बात लग गई और पंडित जी महाराज बोले लोग मेरा मुंह देखना पसंद नहीं करते। हाँ, पंडित जी चले गए डिप्रेशन में। पंडित जी ने कहा मरने में बड़ा आनंद है, मर लो। एक तालाब में कूदने वाले पंडित जी। अच्छा एक बात बोलो, बैठ बैठ के थक जाओ तो बैठने में आनंद है या फिर चलने में? बोलो जल्दी से बोलो। चलने में आनंद है। अच्छा चल थोड़ा चल लो। अच्छा फिर चलने में आनंद है या फिर थोड़ा थोड़ा दौड़ लो? दौड़ने में आनंद है। अच्छा दौड़ दौड़ के मान लो थक जाओ तो फिर लेटने में आनंद है या फिर दौड़ने में? फिर लेटने में आनंद है। अच्छा लेटे लेटे शीतल सुगंध हवा मिल जाए कूलर की तो फिर लेटने में आनंद है या सोने में? सोने में आनंद ही आनंद है। अच्छा जब सोने में आनंद है कि मरने में? यहां गाड़ी करना मना है, यहां पर पार्किंग मना है, यहां फूल पत्ती तोड़ना मना है। संतराम भैया ये कभी नहीं सुना होगा कि यहां मरना मना है। मरना हर जगह टैक्स फ्री है, कहीं भी मर जाओ। बोलो गोविंद भगवान की। इसलिए मर जाने दो। हाँ हमें मरने दो। मरने में आनंद है। साधु महात्मा ने हाथ पकड़ लिया, क्यों तालाब में कूद के मर रहे हो? कारण क्या है? मेरे कोई औलाद नहीं है। साधु महात्मा बोले औलाद सुखदायक नहीं है, संतान दुखदायक है। पंडित जी महाराज बोले ज्ञान अंदर भरा है पूरा, हमें ज्ञान नहीं चाहिए, हमें मरने दो। महात्मा जी ने सोचा अगर मेरे सामने मर गए तो बड़ा दोष लगेगा। हाँ तो महात्मा जी ने देखा तो तुम्हारे तो 7 जन्म तक संतान नहीं है। पंडित जी महाराज बोले संतान की बात करते हैं? मैं कोई गैया पालता हूं तो बंध्या रह जाती है, कोई फल लाता हूं तो वो सड़ जाता है, कोई पेड़ लगाता हूं तो वो सूख जाता है। ऐसे जीवन से क्या फायदा है? हट जाइए, मरने दो। संत बोले अगर तुम यहां मर गया ना ये तो मुझे पाप लगेगा। संत ने कहा एक बार मेरी बात मान लो, औलाद सुखदायक नहीं है। औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उसी वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। जिसको औलाद ने मारा उसी वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उसी वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। उसी वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। पछताएगा उस दिन तू पछताएगा, उठेगा दारा दारा उसी वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा।
दिन तू पछताएगा, भिड़ेगा मारा मारा, उसी वक्त भला क्या मारे, इसको औलाद ने मारा। उसी वक्त भला क्या मारे, इसको औलाद ने मारा। औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उसी वक्त भला क्या मारे, इसको औलाद ने मारा। उसी वक्त भला क्या मारे, इसको औलाद ने मारा। जिस माँ ने तुझको जन्म दिया, तुझको जन्म दिया, दिल उसका दुखाना ना था। जिस पिता ने तुमको पाला, तुझको कभी ना ये रखना था। जिस माँ ने तुझको जन्म दिया, तुझको पाला, उसको कभी तू मत सताना। और जिस पिता ने तुझको पाला था, क्या उसको ये पता था कि मेरा बच्चा बड़े होने के बाद घर से बाहर निकालेगा? औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उसी वक्त भला क्या मारे, इसको औलाद ने मारा। उसी वक्त भला क्या मारे, इसको औलाद ने मारा। उसी वक्त भला क्या मारे, इसको औलाद ने मारा। उसी वक्त भला क्या मारे, इसको औलाद ने मारा। हाँ, जिस माँ ने तुझको पाला, जिस माँ ने तुझको बड़ा किया, कैसे कैसे तुझको पाला, बड़े होकर तूने अपने माँ बाप को खूब सताया। तो अब क्यों तू करता ये है, यहाँ पर गड़बड़ झाला, तुझे वक्त भला क्या मारे, जिसको औलाद ने मारा। जिसको औलाद ने मारा। संत के सामने रोया तो संत ने एक फल दे दिया, जा ले जा। घर पे आया पत्नी को दे दिया। जब हम लोग संसार से पीड़ित होते हैं तो संत की शरण में चले जाते हैं, तो संत हमको फल देते हैं। किसका? वो कोई आम चीकू केला नहीं देते, वो हमको सत्संग का फल प्रदान कर देते हैं। जब धुंधली को फल दिया, धुंधली की बहन बैठी थी, काय को उले उले हरे हो, एक महात्मा जी मिल गए थे। महात्मा जी ने हमें एक फल दे दिया है और कहा है कि तेरी संतान हो जाएगी, हम तो मरने जा रहे थे आज। तुम्हारे कौन से महात्मा ने बेवकूफ बना दिया? अरे जब फल खावे से संतान पैदा हो, मैं कहीं रख जाओ। बहन तू ये क्या कह रही है? क्या कह रही है बहन? ये क्या कह रही है बहन तू? अरे बहन, मैंने सुना है कि उदरम वृद्धता, जब माँ गर्भवती होती है तो पेट बढ़ जाता है। हाँ, अच्छा, जब पेट बढ़ जाता है तो भूख कम हो जाती है। हाँ, वो भी हो जाती है। अच्छा, हमारा झोपड़ी बैठने का घर घर सिस्टम है। अच्छा, हम किसी की झोपड़ी में बैठी हुई और किसी ने लगा दी आग, तो हम तो मर जाएंगे, जल के भाग भी नहीं पाएंगे। स्त्री दो ही स्थिति में सही है, बंध्या या विधवा। क्या नाम है इसका? धुंधली। इसके विचार दूषित है। हाँ, इसके विचार शुद्ध नहीं है। बहन बोली चिंता मत कर, मेरे 8 है पहले से, नवा पेट में है। मेरा आदमी पैसों का थोड़ा लालची है, थोड़ा सा दे दे और इस फल का क्या करे? इस फल को गाय को खिला दो। उस गाय को फल खिला दिया गया। जब हम संत की शरण में जाते हैं
तो संत हमको सत्संग का फल प्रदान कर देते हैं और उसको गो माने इंद्रियां हमारी ग्रहण कर लेती हैं, तो गोकर्ण जी महाराज का जन्म हो जाता है। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की जय। अब वो धुंधकारी प्रकट हो गए वहां पर, वो बहन ने अपना बेटा लाके दे दिया, झूठा हल्ला मच गया कि बेटा हुआ है, बेटा हुआ है, बेटा हुआ है। ददौ दानम दुजातिभ्य जात कर्म विधाये च, जात कर्म संस्कार हुआ है और नामकरण संस्कार रखा गया। तो धुंधली बोली सुनिए, हाँ हर बात में तुम्हारी चली, अब नहीं चलेगी। क्यों? हम धुंधली, हमारा बेटा धुंधकारी। बोलो गोविंद भगवान की। तो गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण जी महाराज तो वेदज्ञ ज्ञाता है, तत्वज्ञ ज्ञाता है, लेकिन धुंधकारी महादुष्ट है। बच्चों को कुएं में डाल दे, धक्का मार दे, चोरी कर लाए, उल्टा सीधा काम कर लाए। और पंडित जी के जो लोग सम्मान करते थे वो पंडित जी पे शिकायत ले लेकर रोज आए हैं। अंत में पंडित जी दुखी हो गए। गोकर्ण जी महाराज ने कहा, पिताजी दुखी मत होइए। क्या मुझे मालूम था वो महात्मा सही कह रहे थे, संतान दुखदायक है, मेरी समझ में नहीं आया। तो बोले आप दुखी मत होइए, वन में जाइए, भजन करिए भगवान का। क्या करिए? भगवान का जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाए राम सजन धीरे धीरे। भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाए राम धीरे धीरे। अगर प्रभु से प्रभु से मिलना, दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, मिल जाए राम भजन धीरे धीरे। भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे भजन करने के लिए चले गए आत्मदेव पंडित जी। घर में रह गई धुंधली देवी। और धुंधली देवी जैसे आप होती है ना, एक जगह हम एक मकान में रुके थे, जैसे एक मकान में रुके थे, हम तो रुकते ही हैं। उन्हें क्या मालूम था कि भागवत में कह देंगे, लेकिन नाम नहीं देंगे, लेकिन एक सुन लेना, हम ऊपर वाले कमरे में थे, नीचे की सुन लो। अब देखो लड़के पर पिताजी नाराज हो रहे हैं। देख रही है माँ, मुझे इनकी बात समझ में नहीं आती, खोपड़ी खराब रखते रहते हैं हर समय। देख रही है आप? अच्छा माँ कैसे कहेगी? चुप चुप, अब चले जाओ, खा जाओ ये लड़का, खा जा, खा जा, खा दे लड़का, तुम खा जा, चुप 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 चुप, खा जाओ ये लड़का। अब चले, ऐसा करो, जाओ चले जाओ, अमन खेड़ा चले जाओ, सब्जी ले आओ, जाओ जाओ, चले जाओ, उठा लो साइकिल, जाओ। अब मान लो जवान लड़का है तो मालूम लगे, बिना मतलब में लगे, चले जाओ। और लड़के की तरफ कैसे कर रही है? चुप। बाप गए, देख रही है माँ, देख रही है आप ये क्या कह रहे थे? देख रही थी। तू एक काम कर, इनका एटीएम कार्ड पकड़, 2000, 5000, 10,000 चाहिए, सब ले निकाल लेना।
तो उससे 50 बार कहा इसके मुंह मत लगा कर, बेशर्म आदमी है, बिना मतलब में मुंह लगता है तू है? अब पढ़ाई के लिए पैसे नहीं रहेंगे तो कैसे पढ़ाई होगी? तू ले जा, मुंह मत लगा कर चुपचाप, जब कुछ हो तो मुंह नहीं लगते, ले जा। वही काम धुंधली देवी करने लगी। जब तक आत्मदेव पंडित जी घर में थे तो चुपचाप 2000 ले जा, 5000 ले जा, ये ले जा, वो ले जा, कमाने वाले घर से चले गए। अब तो रह गए धुंधली देवी। तो धुंधली देवी से एक दिन कहा, माँ ला पैसा। वो तो आदत खराब, लाओ रुपया दो। माँ बोली, बेटा मेरे पास कुछ नहीं है। तो माँ तुम्हारे कुंडल बड़ा अच्छे लग रहे, कुंडल उतारो। हम कुंडल नहीं देंगे, हम पे एक ही जोड़ी कुंडल है, हम नहीं देंगे। क्या कहा? लटूरा पकड़ा और पकड़ चोटी और दोनों कानों के कुंडलों को खींच लिया, खून के फुब्बारे उड़ गए। धुंधली देवी शर्म के मारे कुएं में जाके गिर के मर गई। कहां मर गई? कुएं में जाके गिर गई। तो संतान को कार मत दिलवाइए, संतान को संस्कार दिलवाइए। अगर लड़के को तुमने अपने को संस्कार दे दिए तो वो हजारों कार हजारों मकान इकट्ठा कर देगा। अगर लड़के को संतान नहीं दिए, तुम खेत बेच के कार दिलवा देना, उसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा, वो सब बेच के काम खत्म कर देगा। तो बच्चों को कार से ज्यादा संस्कार की आवश्यकता है। संस्कार धूमिल कर दिए। गोकर्ण जी ने गया में पिंडदान किया। अब एक जगह काशी विद्वत परिषद की मीटिंग हुआ। बोले, जब गया में पिंडदान किया जाता है तो मोक्ष मिलता है, तो फिर धुंधकारी को मोक्ष क्यों नहीं मिला? ये आप लोगों के भी दिमाग में आता होगा कि धुंधकारी को क्यों नहीं मिला। फिर उसके लिए भागवत क्यों बताई? देखो भाई, जब पंडित जी सुबह पूजा कराएं तो हमेशा ध्यान रखो, पंडित जी भूले लेकिन आप जरूर ध्यान रखो। वैसे पंडित जी को भी ध्यान रखना है। क्या? अमुक नाम में हम अमुक गोत्र पन्ना एड्रेस, मान लो पुराने जमाने में चिट्ठी चलती थी। अरे जब उसमें नाम गांव का पता सही होगा तभी तो घर पहुंचेगी, बोलो, वरना वापस चली जाएगी। जब संकल्प बोला करें तो अपना गोत्र और अपना नाम पूजा में सही बोला करें, वरना वो पूजा का फल आपको नहीं मिल पाएगा। बोलो गोविंद भगवान की। अब आत्मदेव गोकर्ण जी महाराज आत्मदेव पंडित जी का गोत्र नाम ले रहे हैं, और जब आत्मदेव पंडित जी का बेटा हो तो उसको लगे पूजा पुण्यदान लगे। जब उनका बेटा ही नहीं है तो पुण्यदान क्यों लगेंगे? वो तो काम खराब। हाँ, और जैसे ही लौट के आए तो कभी सूकर के रूप में आ जाए, कभी सियार के रूप में आ जाए। गोकर्ण जी महाराज ने छींटा लगाया पानी का तो सामने प्रकट हो गया। कौन है आप? मैं तुम्हारा भैया धुंधकारी। तुझे तो मैंने गया में पिंडदान दे दिया, भैया मेरा उद्धार नहीं हुआ, भैया मुझे माफ कर दो, मेरा उद्धार कर दो भैया। तुभ्यं नमः जगत साक्षी। ए जगत के साक्षी सूर्य भगवान प्रकट होइए। सूर्य भगवान आए, बोलिए गोकर्ण जी, मेरा भैया को उद्धार नहीं हुआ, अब मैं क्या करूं? उनको भागवत सुनाइए तो भागवत से उद्धार हो जाएगा, हो जाएगा। तो जब भागवत प्रारंभ हुआ ना तो पंडाल में इतनी भीड़ थी, कहीं बैठने के लिए जगह नहीं मिली। तो एक 7 गांठ का बांस लग रहा था। धुंधकारी वहां पर बैठ गया। पहले दिन में पहली गांठ चटकी, दूसरे दिन में एवं सप्तग्रंथि विभेदनम, 7 दिनों में 7 गांठ चटक गई। और धुंधकारी के लिए लेने के लिए विमान आया। क्या आया? विमान। विमान तो आप लोग समझते ही होंगे, वायुयान, हेलीकॉप्टर। हाँ? सब बोले जैसे हमने पूरे गांव ने कथा नहीं सुनी थी, ये आत्मदेव पंडित जी के बेटा ने भागवत सुनी थी। हमारे लिए विमान क्यों नहीं आया और इसके लिए विमान क्यों आ गया? अगर विमान में बैठना चाहते हो
तो मान को छोड़ दीजिए। क्या बोला मैंने? अगर विमान में बैठना चाहते हो तो मान को छोड़ दीजिए। वो तो भरत जी से सीख लीजिए। क्या? सब ही मान प्रद आप अमाने। सब ही मान प्रद आप अमाने। राम जय राम जय जय राम। सब ही मान प्रद आप अमाने। राम जय राम जय जय राम। भरत प्राण मम समझे प्राणे। राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। तो विमानी बन जाइए। हाँ, मान पद प्रतिष्ठा सब भूल जाइए और मान पद प्रतिष्ठा भूल के फर्स्ट यू सरेंडर माइंड एंड मी, ईश्वर के आगे कथा पांडाल में आके समर्पण कर दीजिए। एक निष्ठ जिता सुनो जिस श्वासो जिस संगो जितेंद्रिया। बिल्कुल एक आसन पर बैठ के भागवत सुनिए, बिल्कुल इधर उधर की बिल्कुल सुनिए मत। जरूर पुराण उल्लेखित कर रहा है हाँ कि जरूर आपको वो विमान बैठने के लिए मिल जाएगा। ये भागवत इसका प्रमाण दे रही है। धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। ये प्रेतों की पीड़ा को विनाश कर देती है। अब इसमें दैवज्ञम देखो, ये अंतिम अध्याय महात्मा का मैं कह रहा हूं। धुंधकारी को मुक्ति हो गया। देवज्ञम तु समाहुहा मरुतम चत्यनीयता, है ना। जैसे भागवत कभी कराया ना चाहिए तो मुहूर्त के हिसाब से छटवाना चाहिए, है ना। विवाह, बेटी की विवाह में जितना खर्च हो उतना खर्चा करें। हाँ, सुनने वाला श्रोतागण आरती के बाद भोजन करे। हाँ, बीमारी हो तो छूट है। मान लो ब्लड प्रेशर हो, डायबिटीज हो, तो मान लो कर ले, कोई दिक्कत नहीं। बीमार आदमी के लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं है ना। एक टाइम भोजन हो जाए, फलाहार हो जाए, दोनों टाइम हो जाए, लेकिन कम से कम बैठ के आराम से भागवत श्रवण कर ले, है ना। और कथा विघ्न विनाशाय गणनाथ प्रपूज्येत, कोई विघ्न ना आए इसलिए पंच ब्राह्मणों का व्रण करें और गणेश भगवान का पूजन यज्ञ करें। कल से यज्ञ क्रिया बिल्कुल रहेगी। यज्ञ का समय 7 बजे से, यज्ञ का समय 8 बजे से। हाँ, पंडित जी ध्यान रखेंगे इसका, पाठ का भी ध्यान रखेंगे और 5 और 4 9। अच्छा, हाँ, ये भी देख लें कि आप यहाँ भी सिस्टम हो और ये भी सिस्टम बन जाए तो आप अपना समय अनुसार उसको 10 बजे तक आप अपना उसका वाइंड अप कर लें। जैसे भोजन प्रसादी करने के बाद भी आपको घंटा 2 घंटे का आराम मिल जाए, जो भागवत में आप बैठ सके मान लो। हाँ, दिक्कत नहीं आई, है ना। और देखो, सुन कोई भी सकता है, सुना कोई भी सकता है, लेकिन व्यक्तो वैष्णवो विप्रो हो, वेद शास्त्र विशुद्ध कृता, ब्राह्मण हो, वैष्णव हो, सन्यासी हो, इनके अलावा किसी को और को व्यासपीठ पे बैठने का अधिकारी हमारे यहाँ बताया नहीं गया। आजकल तो लड़कियों की कथा लगी हुई है लगातार, लेटे बुक है। भगवान मालिक के प्रणाम है, बोलो गोविंद भगवान की। हाँ, बताओ क्या विडंबना देखिए आप लोग। और उसमें भी आप कहते हैं कि नारी का वहां अपमान हो रहा है और नारी के पीछे जो हो रहा है, तो ये बड़ा गड़बड़ है। ये बड़ा, ये हमारे गुरुजी कहते हैं इसका नाश, कथा का नाश करना है। क्या है? कथा का नाश करना है। ये बिल्कुल शास्त्र में, पुराण में कहीं भी ये इसका उल्लेख नहीं किया गया कि कोई बेटी बैठ के, हाँ, वो सत्संग करे, भजन करे, घर में कथा पढ़े, लेकिन क्या वो मासिक धर्म नहीं होता होगा? क्या वो क्रियाओं से वो नहीं निकलती होंगी? वो सारी चीजें निकलती होंगी। और पूरे महीने कथाएं बुके, पूरे 6-6 महीने की कथाएं बुके संतराम भैया।
तो बताओ क्या विडंबना देखिए कथा का, मतलब वो एक तरह से नाश करना कथा का हो गया। लेकिन वैष्णव हो, पुराण में जहां उल्लेख है, जो पुराण में सुना रहा हूं मैं, वैष्णव हो, सन्यासी हो, हाँ, और वेद शास्त्र विशुद्धकृत हो, पढ़ा लिखा हो, शास्त्रीय आचार किया हुआ हो, तब वो संस्कृत का अनुवाद ठीक कर पाएगा। ये नहीं कि किताब लिखी और रह गए कथावाचक। बोलो गोविंद भगवान की, हाँ, जोर से बोलो जय श्री राधे, और जोर से बोलो जय श्री राधे। देखो ये कोई साधारण पीठ नहीं है। यहाँ पर अगर है राष्ट्रपति भी आएगा तो उसका पीठ इससे बड़ा नहीं बन सकता, उसको भी आके नीचे ही बैठना पड़ेगा। कोई प्रधानमंत्री भी आएगा तो नीचे ही बैठ के उसको श्रवण करेगा। तो ये कोई साधारण पीठ नहीं है ना। इस आसन से ऊंचा कोई आसन नहीं है। और छोर कर्म वाला हम नहीं बना सकते हैं। ग्रस्त हो तो हवन करे और साधु हो तो गीता पाठ करे। जैसे कोई साधु संत भागवत कराए तो उसे गीता पाठ कराना चाहिए। और आचार्य जब जाए तब भागवत महापुराण को सोने के सिंहासन में मड़वा के और गौदान अन्नदान करे, मान लो, और आचार्य को पसंद करे। वैसे घबराना मत, अपनी बात है, कोई नहीं, देख लेंगे। जो लिखा हमने बोल दिया, अब वो अपनी बातें हम देख लेंगे, ऐसा कोई विषय नहीं है। पुराण में जिसका उल्लेख है सामर्थ्य अनुसार उसका वो उपार्जन करे, है ना। आजकल तो सालक चल रहे हैं। अच्छा, सालक में आजकल देख रहे ना, जैसे एक खर्च बद्दारी देखा जाएगा, कोई फूफा या ऐसे कोई बनाया जाएगा जो बेचारा जब 500 मांगे तो 10 रुपया दिखाए। बोलो गोविंद भगवान की। कच्चेबद्दारी ऐसा बनाया जाता है कि बिल्कुल जहां मान लो 500 की जरूरत हो वहां 10 खर्च करे, और जब 10 मांगे वहां पी जाए। बोलो गोविंद भगवान की। हर रात पीकर पंडित को दुखी करे, हाँ, ऐसा चाहिए, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, और बैंड बाजों में 2000 लुटा दे, 20,000 लुटा दे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहां गड़बड़ झाला हो जाए, पंडित जी ना ले जाए 5,000, अगर 2-4 हजार पंडित जी ले गए तो लूट ले गए। बोलो गोविंद भगवान की। हाँ, तो ये आजकल इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि वहां पर ब्राह्मण आचार्य संतुष्ट होकर जाना चाहिए। ये पुराण के बारे में कहा गया है। अब हम वाणी को यहाँ पर विराम करेंगे और कल 12:30 बजे थी संगीत वाले, 1 बजे हम व्यास गद्दी पर आ जाएंगे। और जब तक प्रभु की इच्छा, कथा कोई समय के बाउंडेशन से चलती नहीं है, जब तक भगवान की होगी सिस्टम तब तक हम वहां पर रसदार बहती रहेगी। सती चरित तक हम कल पहुंचेंगे और पूरा सिस्टम आप लोग बनाएंगे। और यहाँ भी जो सिस्टम है सारे को, उसको सिस्टम को बना के कल से जो भी व्यवस्था है, सुबह रात्रि में कर ले कुछ व्यवस्थाएं पूरी, और कुछ सुबह कर ले, बन जाएगी। क्या चीज? हाँ हाँ हाँ, वो होगा भजन। हाँ, एक भजन भैया जी आपको सुनाएंगे, उसके बाद सीधे आरती।
चंदा की चमक सूरज की चमक, 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 तारों में समाई जाती है, तारों में समाई जाती है, गाना पार करो सभी खड़े हो जाए आरती के लिए, ऊपर आ जाइए, युवा मंडल आ जाए सभी। हमारे अध्यपति और प्रधान जी तथा युवा मंडल मंच पर जल्द से जल्द पधारे। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात सचो सूर्यो अजायता सूत्राद्वायुष प्राणस्य मुखादग्निरजायत। ओम ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः सर्वोपचारार्थे वन्दाक्षर पुष्पाणि समर्पयामि। श्री ज्योति
जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनं ॐ द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्स्वे देवाः शान्तिर्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि हरि ओम मंत्र पुष्पांजलि ओम जजेन जयमयजं तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याशन्ना तेहनाकं महिमानः सजन्त जगरभूभे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो